हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिन पौधों पर गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फूल लगते हैं। प्लांट तो वो हमारे पास पूरा साल रहते हैं, लेकिन जो फ्लावरिंग सीज़न रहता है उनका मेन गर्मियों का ही रहता है। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिन पर गर्मियों में फूल लगते हैं। तो सबसे पहला आता है सूरजमुखी। जब गर्मियों में सूरज बहुत ज़्यादा यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो सबसे जो पहला नंबर 1 हमारा प्लांट है वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी का फूल रहता है जो छोटा फूल भी रहता है और बड़ा भी रहता है। हम गमले में लगाते हैं, कई रहते हैं कि एक प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आते हैं और कईयों में रहता है कि एक प्लांट पर हमारा 2 से 3 या फिर मैक्सिमम कईयों में एक बड़ा फ्लावर भी आता है। इस तरह का सूरजमुखी भी आता है। आप चाहे जो वैरायटी लगाएं, लेकिन सूरजमुखी तो गर्मियों का बेस्ट प्लांट है। इसे लगाना तो बनता है, जितनी ज़्यादा तेज़ धूप रहेगी हमारा प्लांट अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मोगरा। मोगरा एक जैस्मिन वैरायटी का फ्लावर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू देता है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग रहता है। ये भी बेल की तरह बढ़ता है हमारा ये प्लांट और बहुत ही ज़्यादा इसमें ढेरों फ्लावर आते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें केयर करने की भी ज़रूरत नहीं रहती इस प्लांट की। वाइट कलर के फूल दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद आता है ब्लीडिंग हार्ट प्लांट। ब्लीडिंग हार्ट शायद इसलिए इसको कहते हैं कि इसके जो फ्लावर रहते हैं वाइट कलर के होते हैं, रेड कलर का इनके अंदर से फ्लावर कुछ यूं गिरने की तरह रहता है, शायद इसी वजह से इसे ब्लीडिंग हार्ट कहते हैं। प्लांट हमारा पूरे साल रहता है, लेकिन जो फ्लावरिंग सीजन रहता है वो मेनली इसमें गर्मियों का ही रहता है। थोड़ा सा हटकर हमारा ये जो फ्लावर रहता है ब्लीडिंग हार्ट, तो हमें एक बार ये जो प्लांट है ब्लीडिंग हार्ट का ये भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके थोड़े से अलग फ्लावर्स की वजह से ही ये दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। बेलनुमा प्लांट रहता है और काफ़ी अच्छे से ये हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से ग्रो भी होता है, इसलिए ब्लीडिंग हार्ट भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद आता है गंधराज का। जैसा कि नाम से ही है गंध, यानी कि इसकी जो फ्रेगरेंस रहती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। इसका जो फ्लावर रहता है वाइट कलर का, काफ़ी बड़ा सा फ्लावर इसमें लगता है, बहुत ही हार्डी सा प्लांट है। एक बार अगर हमारे गार्डन में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है तो उसके बाद कहीं भी ये प्लांट जो हमारा ख़राब नहीं रहता। हालांकि कईयों की दिक्कत रहती है कि तेज़ गर्मी में जो हमारा प्लांट है वो ख़राब हो रहा है। इसका जो फ्लावर रहता है वो शाम के समय खिलता है और कई दिनों तक प्लांट पर बना रहता है, इसलिए गंधराज को भी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद आता है रंजाई यानी कि क्लेमाटिस वाइन। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, बहुत ही जो वाइन की तरह ही वाइन रहती है ये प्लांट, और काफ़ी लंबी और बड़ी होती चली जाती है। बहुत ही ज़्यादा ढेरों इस पर सैकड़ों जो फूल रहते हैं वो लगते हैं इस प्लांट पर। उसके बाद आता है हमारा चांदनी। चांदनी यानी कि क्रेप जैस्मिन। क्रेप जैस्मिन का जो प्लांट है वो भी एक बेलनुमा प्लांट ही रहता है। हालांकि इसकी जो ड्राफ्ट वैरायटी आती हैं जो चांदनी की, जो वो टेबल टॉप के लिए भी सूटेबल रहती हैं। इस पर बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर के सुंदर सुंदर थोड़े से फ्रेगरेंस वाले फ्लावर खिलते हैं। ये सारी जैस्मिन की वैरायटी हैं, इन्हें आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। उसके बाद आता है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी जैसा कि नाम से ही है मॉर्निंग, इसके जो फूल रहते हैं वो सुबह सवेरे ही खिल जाते हैं। दिखने में बेहद खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। थोड़े से इसमें पर्पल कलर के भी होते हैं, पिंक भी होते हैं। हल्का सा इसका जो कलर रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है और इसके जो पत्ते रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं। अगर फ्लावर नहीं आए हो, सिर्फ पत्ते हों, तो हमें थोड़ी सी इसकी जो बेल रहती है वो गिलोय की बेल के जैसे भी दिख सकती है, हालांकि होती नहीं है। इसकी जो बेल रहती है उसको अगर हम लगाना चाहें, यानी कि फ्लावर लगाना चाहें, प्लांट लगाना चाहें, तो इसको हम बीजों से लगा सकते हैं। बीजों से प्लांट हमारा बहुत ही आसानी से लग जाता है, बजाय कि आप कटिंग से हो सकता है आपका प्लांट ना लगे, लेकिन बीजों से बहुत ही ज़्यादा ये जल्दी ग्रो हो जाता है। इसके बाद आता है बोगनविलिया। बोगनविलिया तो हमारा एक बेस्टेस्ट हार्डी प्लांट है ही, क्योंकि जहाँ हमें और कोई फूल देखने को नहीं मिलता वहाँ बोगनविलिया तो देखने को मिल ही जाता है। आमतौर पर ये पार्कों में या फिर ऐसे रोड किनारे लगा देखने को मिलता है और इस पर फ्लावरिंग ना सिर्फ गर्मियों में नहीं सर्दियों में भी होती रहती है। जो ज़मीन पर प्लांट लगा रहता है बोगनविलिया का, उसमें ऑलमोस्ट हर सीज़न पर फ्लावरिंग होती रहती है। गर्मियों में इसमें जो है फ्लावरिंग बढ़ जाती है। इसकी कई सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ इसके फूल आपको देखने को मिलेंगे। फूल एकदम कागज़ की तरह होते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है हमारा। उसके बाद आता है हमारा एक्सोरा या फिर रुक्मिणी का प्लांट। एक्सोरा के जो फूल रहते हैं वो गुच्छों में आते हैं और काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटीज़ में आते हैं।
दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये फ्लावर गुच्छों में इस तरह की लगती है कोई छतरी है, उसी तरह का हमें फ्लावर दिखने को मिलता है। और इसका जो पौधा रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता, इस वजह से काफ़ी ये हमारे लिए गार्डन में गमलों में लगाना बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहता है एक्सोरेका। और ये प्लांट जो रहता है पूरा टाइम हमारे पास बना रहता है। फ्लावरिंग भी इसमें लगभग गर्मियों के लास्ट तक होती रहती है। उसके बाद आता है हिबिस्कस या फिर गुड़हल। गुड़हल को तो हम सब जानते ही हैं। गुड़हल की भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं। हाइब्रिड जो वैरायटी रहती है गुड़हल की, उसमें बहुत ही ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल जाता है। देसी वाली वैरायटी रहती है, सिंगल पेटल रहते हैं, मल्टी पेटल रहते हैं। मल्टी पेटल में हमारा जो फ्लावर रहता है वो थोड़ा सा गुच्छों की तरह रहता है, गुच्छे में आता है, उसकी जो पंखुड़ियाँ रहती है वो भी बेहद खूबसूरत लगता है। इसके बाद आता है हमारा अपराजिता का। अपराजिता का प्लांट एक बेल वाला पौधा रहता है जिस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारे जो है फूल लगते हैं। इसमें पर्पल कलर के रहते हैं, हल्के से ब्लू कलर के फूल रहते हैं, ये भी बेहद खूबसूरत लगते हैं। हालांकि अब अपराजिता की और भी कई वैरायटीज़ यानी कि जो कलर हैं डिफरेंट डिफरेंट वो भी आने लगे हैं। इस पौधे को भी मॉर्निंग ग्लोरी की तरह ही रहता है थोड़ा थोड़ा दिखने में, लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी के पत्ते बड़े रहते हैं, अपराजिता के पत्ते छोटे छोटे रहते हैं। सेम हमारा ये है कि इन दोनों प्लांट में मॉर्निंग ग्लोरी और अपराजिता में कि दोनों को ही बीज से लगाना बहुत ही आसान है। अपराजिता का बीज तो हम लगाएंगे और 5-7 दिन में ही ईजिली इसका जो है प्लांट बन जाता है। उसके बाद आता है विनका यानी कि सदाबहार। जैसा कि नाम से ही ये प्लांट तो सदा के लिए है, एक बार हम लगाएंगे हमेशा फ्लावर करता ही रहता है। ये प्लांट हमारा सर्दियों में भी फ्लावर करता है, लेकिन सर्दियों में जो इसके फ्लावर्स रहते हैं बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं। यूँ कहें कि अगर हमारा गर्मियों में इसका फ्लावर एक डायमीटर के हिसाब से लें, अगर वो 3-4 इंच का फ्लावर है हमारा, तो गर्मियों में वो आधा इंच का बच जाता है। इसलिए इसका जो मेनली फ्लावरिंग टाइम है वो गर्मियों का ही रहता है। बीज से भी हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी लगाते हैं, लेकिन बीज से ग्रो करना बहुत ही आसान रहता है। बीज इसके अपने आप भी ग्रो होते रहते हैं। जिस गमले में बीज डल जाते हैं सर्दियों में इस पर बीज आते हैं और उसके बाद ये अपने आप को वहीं से ग्रो करता रहता है और वहीं से हम इसको प्लांट को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है चंपा यानी कि प्लूमेरिया का प्लांट। ये प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी रहता है। एक बार लगाएंगे तो प्लांट हमारा पूरा टाइम सही रहेगा। हालांकि सर्दियों में डोरमेंट हो जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं नए पत्ते आते हैं इसके ऊपर और जो फूल रहते हैं काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, अलग अलग कलर्स में रहते हैं। इसका जो प्लांट है वो सिर्फ छोटा प्लांट है, गमले तक ही सीमित ना रह करके एक बड़ा पेड़ बन जाता है। जब ये पेड़ बड़ा बनता है तो इस पर कुछ गुच्छों की तरह से थोड़े एक साथ इकट्ठे इकट्ठे फूल आते हैं। फूलों के साथ साथ इसमें कुछ फलियां भी बन जाती हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। इसके बाद बारी आती है पिटूनिया की। ये वो पिटूनिया नहीं है जो हम सर्दी में लगाते हैं, ये है मैक्सिकन पिटूनिया। जो हमारा नॉर्मल वाला जो दूसरा पिटूनिया रहता है उस पिटूनिया की जो लाइफ रहती है वो विंटर में ही रहती है। विंटर के बाद हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, लेकिन मैक्सिकन पिटूनिया रहता है पूरा साल हमारा प्लांट बना रहता है एज इट इज़। फ्लावरिंग भी इस पर होती रहती है पूरा साल। बस वहीं जैसे सदाबहार में फूल छोटे हो जाते हैं, मैक्सिकन पिटूनिया के फ्लावर भी कुछ कम आते हैं, बहुत कम आते हैं सर्दियों में, साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा छोटा रह जाता है। लेकिन गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं। जितना आप इस प्लांट को कट करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा ये प्लांट आपको फूल देता जाएगा। इसके बाद आती है झुमका बेल या फिर मधुमालती। हम सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बेलनुमा प्लांट रहता है। फूल इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। शायद इसको झुमका बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो फूल रहते हैं वो एकदम झुमके की तरह लटकते रहते हैं गुच्छों में, जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। एक बेल पर हमें एक साथ ही थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा वाइट, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन के साथ इस पर फ्लावर देखने को मिलते हैं जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद आता है सर्दियों का रोज़ यानी कि अडेनियम। गर्मियों का ये गुलाब ही है जो बेहद खूबसूरत लगता है। बहुत ही इसमें भी अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं। जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी उतना ही हमारा जो अडेनियम है वो खिलकर आएगा, इसलिए इसको गर्मियों का राजा कहना कुछ गलत नहीं होगा। अडेनियम तो हमें एक बार ज़रूर ही ट्राई करना चाहिए। हालांकि गर्मियों का टाइम इसके लिए बेस्ट रहता है, उतना ही सर्दियों का टाइम इसके लिए टफ भी होता है क्योंकि सर्दियों में इसको सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। उसके बाद आता है मोस रोज़। अडेनियम के बाद कोई ऐसा पौधा जो जितनी मर्जी धूप हो उसको बर्दाश्त करता है और उसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, तो वो है हमारा मोस रोज़। गुले दोपहरी 9 बजिया, 10 बजिया या फिर 9 to 5।
इसको हम ऑफिस टाइम भी कहते हैं इसको कई लोग, क्योंकि ये सुबह जब तेज़ धूप स्टार्ट होती है हमारी तब से लेकर के जब धूप जाती है तब तक ही हमारा फ्लावर रहता है, उसके बाद इसकी लाइफ नहीं रहती। एक ही दिन का फ्लावर होता है, उसके बाद हमारा फ्लावर ख़राब हो जाता है। इसकी जो कुछ कुछ हाइब्रिड वाली वैरायटी रहती है उनके फ्लावर रह भी जाते हैं और वो दिखने में बिल्कुल छोटे छोटे गुलाब के फूलों की तरह ही दिखते हैं। जितना हम इसको पिंचिंग करते हैं उतना ज़्यादा हमारा प्लांट बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर हम एक छोटी सी 1 इंच की कटिंग भी लगाते हैं तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हमारा जो गमला है वो पूरा भर जाता है फूलों से। हैंगिंग बास्केट्स में तो ये प्लांट बेहद खूबसूरत लगता है, तो इसे हम एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसे प्लांट बताए हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो गर्मियों में फ्लावर करते हैं। बेहद खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं, इनके फूल बेहद खूबसूरत रहते हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर अभी तक आपने इन प्लांट्स को नहीं लगाया।